बिहार में नीतीश कुमार सरकार में सूचना जनसंपर्क मंत्री रहे नीरज कुमार पटना से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि उनकी जीत राजनीति को लंपटीकरण करने वालों पर है। जेडीयू के प्रवक्ता के साथ साथ सरकार में मंत्री रहे नीरज कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और महागठबंधन प्रत्याशी आजाद गांधी को पराजित किया है। इस तरह से पटना शिक्षक और स्नातक सीट पर बीजेपी और जेडीयू का कब्जा बरकरार रह गया है। पटना प्रमंडल के कमिश्नर सह निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने विजयी उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र दिया। विधान परिषद चुनाव जीतने के बाद पूर्व मंत्री और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनकी जीत राजनीति के लंपटीकरण, वंशवाद और धनबल के खिलाफ है। नीरज कुमार ने कहा कि तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने लिए नहीं, अपने बेटा के लिए राजनीति कर रहे थे। 9वीं पास लोग स्नातक उम्मीदवार का टिकट बांट रहे थे, लेकिन स्नातक वोटरों ने धनबल और वंशवाद को करारी शिकस्त दी है। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार 6,706 वोट रद्द हो गए। इस तरह से कुल 51,511 वैलिड वोट बचे। इसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुरूप अधिमान्य मतों की गिनती की गई। 14वें चक्र में नीरज कुमार को 20,948 तथा 13वें चक्र में आजाद गांधी को 12,696 वोट प्राप्त हुए। इस पद्धति के आधार पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी नीरज कुमार को विजयी घोषित किया गया। उक्त दोनों प्रत्याशियों के बीच 8,252 मतों का अंतर रहा। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव का जो बौद्धिक जनादेश है वह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हमारा जो मुकाबला था वह राजनीति के वैसे लंपट स्वरूप से था। जो खुद 8वां-9वां पास है स्नातक का उम्मीदवार था बनाया, तो स्वाभाविक रूप से ये शैक्षणिक परिवेश के लिए बड़ी चुनौती और साथ ही साथ धन बल की राजनीति करने वाले, वंशवाद की राजनीति करने वाले, माने अपने मोक्ष नहीं मिल रहा था बेटा को मोक्ष दिलाओ राजनीति में, तो ऐसी तमाम ताकतों से हम चुनाव लड़ रहे थे। और इस कोरोना काल में चुनाव का संपादन और इसी बीच मेरा असमय बीमार पड़ जाना, तो नैतिक बल की बुनियाद पर हमने धन बल की राजनीति को, वंशवाद की राजनीति को और राजनीति के लंपटीकरण को स्नातक मतदाताओं ने जवाब दिया है। और स्वाभाविक रूप से जो स्नातक मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, तो सदन में नैतिक बल की गरिमा को बचाते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रोड मैप है जो शैक्षणिक पुनर्जागरण का, उसको और आगे ले जाने में अपनी भूमिका एक कार्यकर्ता के रूप में अदा करेंगे। पटना से श्रुति प्रिया के साथ अनु प्रकाश की रिपोर्ट।